लेकिन अगर मेरे हाथ में अगर अथॉरिटी होती ना, मेरे हाथ में अगर अथॉरिटी होती दोस्तों, महादेव की सौगंध में इनके नाक से ना लकीरें खिंचवा देता। मैं बता रहा हूं, मैं इनके नाक से लकीरें खिंचवा देता जमीन पे। लेकिन किस तरह से, क्योंकि बार बार जब भी हिंदुस्तानी मीडिया में भी आपने सुना होगा, वो लोग कहते हैं जब भी हिंदुस्तान आगे बढ़ता है या बात करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई चीज हो जाती है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे मुंबई अटैक हो। इस हमला हुआ बिंबर गली सेक्टर के पास रजौरी में, और वो जो हमला था उसकी चेतावनी, उसकी वार्निंग्स सेंटर के पास आई थी कि नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन उसकी वार्निंग अमजद मिर्जा जी बहुत टाइम से दे रहे थे। उन्होंने हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अपना हिंदुस्तान। दोस्तों, आपको पता ही है, कश्मीर के पुंछ में हमारे सैनिकों पर आतंकी हमला हुआ था। उसमें हमारे 5 जवान वीर गति को प्राप्त हुए। इस पर मेजर गौरव आर्या काफ़ी गुस्से में हैं और पाकिस्तान को काफ़ी कुछ सुनाया है उन्होंने। दोस्तों, पाकिस्तान हमेशा इंडिया के पीठ में छुरा घोंपता है। अभी इंडिया में SCO की मीटिंग होने जा रही है, उसमें आने के लिए पाकिस्तान ने हाँ बोल दिया है और अगले ही दिन आतंकी हमला होता है कश्मीर में। क्योंकि दोस्तों, कश्मीर में G20 की मीटिंग भी होने वाली है और पाकिस्तान इसका विरोध करता है कि कश्मीर में G20 मीटिंग होनी नहीं चाहिए, लेकिन इसकी बात इंडिया नहीं सुनेगा। इसलिए दोस्तों, पाकिस्तान ऐसी गलत हरकतें करते रहता है कि बाकी के देश डर जाए और G20 मीटिंग अटेंड ना करे। दोस्तों, इस पर मेजर गौरव आर्या ने काफ़ी कुछ पाकिस्तान को सुनाया है और कड़े शब्दों में कहा है कि इसका बदला इंडिया जरूर लेगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद। हम बात करें हिंदुस्तान पाकिस्तान की, आप क्या कहेंगे कि जो टर्म्स हैं वो बेहतर होने चाहिए, लेकिन किस तरह से? क्योंकि बार बार जब भी हिंदुस्तानी मीडिया में भी आपने सुना होगा, वो लोग कहते हैं जब भी हिंदुस्तान आगे बढ़ता है या बात करने की कोशिश करता है, पाकिस्तान की तरफ से कोई ना कोई चीज हो जाती है, चाहे वो पुलवामा हो, चाहे मुंबई अटैक हो। इस चीज के ऊपर आपको क्या लगता है कि क्यों काम नहीं कर पा रहे, रोक नहीं पा रही गवर्नमेंट और एस्टेब्लिशमेंट? ठीक है। अच्छा मैम, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जब भी बात होती है इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन की, तो ज्यादातर लोग ये कहते हैं जी ताली दोनों हाथों से बजती है, कुछ यहाँ से इश्यूज हैं, कुछ वहां से इश्यूज हैं। मेरी ये बातें शायद कुछ लोगों को बुरी लगे, लेकिन मैं ओपनली कहना चाहूंगा, बिल्कुल क्लियरली ये बात कहना चाहूंगा कि कभी कभी ताली एक हाथ से भी बज जाती है। हम अपने आप को देखें 90s की अगर बात करें, 80s की बात करें, तो फिर शायद वहां पे भी जब इलेक्शन वगैरह होते थे तो पाकिस्तान का नाम लिया जाता था। लेकिन अब हम बात करें, मुझे भी 1 साल से जायद होने वाला है या हो रहा है इंडिया की न्यूज को कवर करते हुए। बहुत डीप ऑब्जर्वेशन देखता हूं, मैं रखता हूं उस हवाले से। मुझे ऐसा नहीं लगता कि इंडिया की पब्लिक, इंडिया के पॉलिटिशियन या फिर इंडिया की मीडिया इस तरीके से हर चीज में पाकिस्तान को इन्वॉल्व करती है, खासतौर पर डेवलपमेंट के हवाले से। हमारे यहाँ पे इमरान खान साहब का जलसा हो, नवाज शरीफ साहब का जलसा हो, साद हुसैन रिजवी साहब का जलसा हो, हम जब तक इंडिया को इन्वॉल्व नहीं कर लेते, हमारा जलसा, हमारी वो तकरीर, हमें वो चीजें पूरी नहीं होती। तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं हमारे एंड में ज्यादा इश्यूज हैं जो कि हमें बेहतर करने की जरूरत है। कहीं कुछ इश्यूज वहां पे भी होंगे, लेकिन वो आते हैं सेकंड नंबर पे। पहले हमें अपने घर को ठीक करना है। और दूसरे नंबर पे आपने बोला इंडिया पाकिस्तान के रिलेशन को लेकर आपने जो सवाल किया, मुझे ये बताएं मैम कि इस टाइम पे इंडिया को हमारी जरूरत है या हमें इंडिया की जरूरत है? मुझे बस इतना बताएं आप। ऑब्वियसली इंडिया को हमारी क्या जरूरत हो सकती है, लेकिन फिर भी शोएब, अगर जरूरत ना भी हो एक दूसरे की, तब भी एक अच्छे पड़ोसियों की तरह क्यों नहीं रह पाते? बार बार ये क्यों कहा जाता है कि कश्मीर को पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान की एजेंसीज बिजनेस के तौर पे चला रही हैं, वरना अभी तक इतने सालों में कोई ना कोई मसला तो हल हो गया होता। हमला हुआ बिंबर गली सेक्टर के पास रजौरी में, और वो जो हमला था उसकी चेतावनी, उसकी वार्निंग्स सेंटर के पास आई थी कि नहीं, ऐसी कोई खबर नहीं है, लेकिन उसकी वार्निंग अमजद मिर्जा जी बहुत टाइम से दे रहे थे। उन्होंने ये नहीं बोला था कि अटैक यहां ही पे होगा, इन्होंने ये जरूर बोला था कि G20 रोकने के लिए पाकिस्तान आतंकी हरकतें कर सकता है, ऐसी हरकतों को फ्यूअल कर सकता है, ऐसी हरकतों को बढ़ावा दे सकता है और आतंकी हमले करा सकता है। पिछले 1 महीने में जितने आर्टिकल्स इन्होंने लिखे हैं, जितने वीडियोस इनके हैं, उनमें से ज्यादातर में इन्होंने ये बात रीट्रेट की थी, ये बात बोली थी।
डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा, आपको कैसे लग रहा था कि ये हमला होगा? देखिए, इसमें सबसे पहले तो पाकिस्तान ने G20 का जब अनाउंस हुआ कि इंडिया में होगी, तो उन्होंने इसके खिलाफ एक इंटरनेशनल कैंपेन शुरू की और उसमें उन्होंने ये एंगल लिया कि जी चूंकि कश्मीर डिस्प्यूटेड टेरिटरी है, यहाँ पे G20 का या कोई भी इंटरनेशनल जो है वो कॉन्फ्रेंस या इजलास सेशन वगैरह नहीं होना चाहिए। अब ये एक तारीख से नाबल्द लोगों के लिए तो शायद ये इसमें कोई अट्रैक्शन होगी, लेकिन जो तारीख जानते हैं उनको पता है कि भारत का और रियासत जम्मू कश्मीर का 26 अक्टूबर 1947 को मुआहदा इलाक हो चुका है और वो भारत का हिस्सा है, और जो बाकी हिस्से पाकिस्तान के पास है वो मकबूजा हिस्से हैं जिन पर पाकिस्तान का कब्जा है। इसमें कोई इस चीज को मानता है या नहीं मानता वो एक अलग चीज है, लेकिन फैक्ट्स ऑन ग्राउंड जो है, जो लीगल इस वक्त सिचुएशन है, वो तो यही है। तो पाकिस्तान ने चाइना पे, टर्की पे और मुल्कों पे भी बड़ा दबाव डाला हुआ है। इस वक्त भी पाकिस्तान पूरी कोशिश कर रहा है कि चाइना जो है उसको रोके कि वो ना जाए G20 के इजलास में। पाकिस्तान दुनिया को यह बताना चाहता है कि आप G20 समिट हो रहा है JNK में, आप वहां पे मत आइए, ये जगह सेफ नहीं है, यहां पे आतंकवादी गतिविधियां होती हैं, हो रही हैं। ये बता रहा है पाकिस्तान दुनिया को, और ये पाकिस्तान करवा रहा है। और मैं आपको ये बात साफ तौर पे बताता हूं आज, साफ तौर पे। लेट मी बी वेरी वेरी कैटेगोरिकल, राइट। मैं ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा आज, लेकिन सिर्फ एक बात बता रहा हूं कि अगर प्रॉब्लम रावलपिंडी में है ना, तो हम उसको JNK में क्यों सॉल्व कर रहे हैं, मुझे आज तक ये समझ में नहीं आया। वी आर सॉल्विंग द रॉन्ग प्रॉब्लम एट द रॉन्ग प्लेस। ये प्रॉब्लम है ही नहीं जो हम समझ रहे हैं, प्रॉब्लम कहीं और से। आपको मैं ये कई बार एग्जाम्पल दे चुका हूं, मैं आपको आज फिर एग्जाम्पल यही बात देता हूं, मैं रिपीट करता हूं बार बार, क्योंकि मेरे मन में एक उम्मीद है कि लोग समझ जाएंगे मेरी बात, है ना। मैं एक कमरे में बैठा हूं, अगर बगल वाले कमरे में एक नल है और उस नल से पानी बह रहा है और मेरे कमरे में लगातार पानी आ रहा है, तो मैं वाइपर से, पोछे से उसको साफ करूंगा, वाइपर से साफ करूंगा उसको, लेकिन पानी फिर भी आता रहेगा। सोल्यूशन क्या है इसका? सोल्यूशन ये है कि मैं दूसरे कमरे में जाके उस नल को बंद कर दूं। सोल्यूशन तो यही है दोस्तों, वरना मैं वाइपर से 30 साल वाइप करता रहूं, नल का पानी तो बहता रहेगा। वो नल है ISI, वो जो पानी बह रहा है वो आतंकवादी है, और वो जो कमरा है ना, ये हिंदुस्तान है। अब आपको ये समझना है कि ये परेशानी, ये समस्या का समाधान कैसे होगा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। वो जो परिवार है उनकी पलटन है, मैं उनको नमन करता हूं और प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि उनके आत्मा को शांति दें। इसके रिपरकशंस होंगे, ये जो अटैक हुआ है ना, इसके रिपरकशंस होंगे, आप देखिएगा, इसके रिपरकशंस होंगे, और इसके रिपरकशंस होने चाहिए। वो तो हम तो यार सिर्फ अपने दिल की बात आपके सामने कह सकते हैं, अपने सिर्फ दिल की बात आपके सामने कह सकते हैं, और बुरा भी लगता है यार बहुत। आई फील वेरी बैड, आई फील वेरी हर्ट, आई फील टेरिबली हर्ट। लेकिन अगर मेरे हाथ में अगर अथॉरिटी होती ना, मेरे हाथ में अगर अथॉरिटी होती दोस्तों, महादेव की सौगंध में इनके नाक से ना लकीरें खिंचवा देता। मैं बता रहा हूं, मैं इनके नाक से लकीरें खिंचवा देता जमीन पे। मैं तो जानता हूं उनको टाइट कैसे करना है। ठीक है, ऊपर वाले जो बैठे हैं उन्होंने कुछ सोचा होगा, वो करेंगे जो उनको करना है, हम उनके साथ हैं इस वक्त। लेकिन 5 जवान नहीं गए इस दुनिया से, ठीक है, 5 परिवार बिखर गए हैं। इस चीज को कभी मत भूलना आप। सिर्फ एक फौजी इस दुनिया से नहीं जाता, उसका पूरा परिवार खत्म हो जाता है। आज आपके और मेरी स्वतंत्रता के लिए, फॉर आवर फ्रीडम, 5 families have paid that price. Never forget. उन सबको जय हिंद।